तो अग्निपथ से संबंधित बड़ी अपडेट आपको बताएं। अग्निपथ स्कीम पर सरकार ने बड़ा फैसला किया है। असम राइफल्स की भर्ती में 10% आरक्षण देने की घोषणा सरकार ने कर दी है। सीएपीएफ में भी 10% तक का आरक्षण मिलेगा। 4 साल पूरा करने वाले जो भी अग्निवीर होंगे उन्हें इसका लाभ मिलेगा, फायदा मिलेगा। इसके अलावा आयु सीमा में भी छूट का ऐलान किया गया है, एज रिलैक्सेशन दिया गया है। गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज काफी अहम बैठक करने जा रहे हैं। बैठक में तीनों सेनाओं के उच्च अधिकारी जो हैं वो शामिल होंगे और वहां से भी कोई बड़ा फैसला निकलकर सामने आ सकता है। तो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम। सीएपीएफ की भर्ती में 10% तक की छूट का ऐलान कर दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। और इसी तरह से असम राइफल्स में भी 10% तक आरक्षण देने का ऐलान किया गया है। और सुशील हमारे संवाददाता न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले अपडेट्स लेते हैं सुशील से। सुशील, और क्या लीड्स मिल पाई, क्या अधिक जानकारी मिल पाई? नहीं, देखिए केशव, 11:30 बजे बैठक होनी है। बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और कई सुझाव भी लिए गए हैं। जो रिटायर्ड अफसर हैं फौज से, उनसे भी सुझाव लिए गए हैं और तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं उनको, वो भी उस बैठक में रहेंगे और माना जा रहा है कि इस पर विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही विस्तृत रिपोर्ट भी आएगी कि अग्निपथ को लेकर जो डिटेल्स बनाई गई है कि आखिर किस तरह से सब कुछ होगा इनका, वो भी सामने आएगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 2 दिनों से आक्रोश चल रहा है, उन आक्रोश को देखते हुए गृह मंत्रालय ने फैसला लिया है और ये फैसला निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि इस आक्रोश के बीच लोगों को राहत जरूर देगी। जो लोग भी, जो युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और भिन्न भिन्न भ्रांतियों से ग्रसित होकर भ्रम में रहकर यह प्रदर्शन कर रहे हैं, उपद्रव मचा रहे हैं, उनके लिए राहत भरी खबर है। क्योंकि जो डिमांड्स हैं, देखिए 4-5 प्रमुख डिमांड्स हैं जिसको लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। सबसे पहला डिमांड्स यह है कि 4 साल नौकरी के बाद क्या, आखिर उसके बाद इन्हें बेरोजगारी हाथ लगेगी, क्या ये बेरोजगार हो जाएंगे? तो यह इनका महत्वपूर्ण बात है। या दूसरी जो इनकी है प्राथमिकता, कि जो लोग जिनकी उम्र 21, इसमें 17.5 से 21 साल है और जिनकी उम्र 21 से ज्यादा हो गई है, वे लोग क्या करेंगे? तो इसको लेकर भी भ्रांतियां हैं कि उन्होंने 4 साल से फौज के लिए तैयारी की और कोरोना काल के चक्कर में भर्तियां रद्द हो गई थी और जिस भर्ती नहीं हो पाए तो उनका क्या होगा? साथ ही तीसरी एक और इनकी महत्वपूर्ण बात थी कि 10 से ज्यादा इस दौरान भर्तियां की गई, मेडिकल फिजिकल किए गए, लेकिन उसके बावजूद भर्तियां रद्द कर दी गई। तो ये आक्रोश है और उस आक्रोश के चलते लोग कर रहे थे और कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम 7 से ज्यादा स्टेट्स हैं जहां प्रदर्शन हो रहे हैं। और ऐसे में गृह मंत्रालय का ये जो डिसीजन है कि पहले ही गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया था कि जो अग्निवीर होंगे उनमें 25% को कंटिन्यू सेना में किया जाएगा और 10% और गृह मंत्रालय ने कहा है कि 10% को असम राइफल्स और जो सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज है, जिसमें आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एनएसजी तमाम चीज आती हैं, इनमें उनके 10% का आरक्षण होगा। और ये देखिए अलग अलग चीजें हैं और यानी 10% इनमें भी आरक्षण दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक अच्छी पहल है और ये कहीं ना कहीं समझने और समझाने की आवश्यकता है उन युवाओं को जो प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कई स्टेट हैं जैसे हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, इन्होंने पहले ही घोषणा कर दिया है कि इन अग्निवीरों को जो 4 साल बाद रिटायर आएंगे उनको प्राथमिकता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। और यहां भी देखिए केशव, जब हम देखते हैं हरियाणा में, मैं हरियाणा का जिक्र करूंगा, कई थानों में जो एसएचओ अभी तैनात हैं या सब इंस्पेक्टर हैं या फिर इंस्पेक्टर हैं, उनकी भी भर्ती उस फौज से आने के बाद लोग अमूमन करते हैं और तैनात होते हैं। तो यह भी प्राथमिकता के आधार पर दी जाती थी, लेकिन अब और सरकार प्राथमिकता पर देगी। तो निश्चित तौर पे एक अच्छा फैसला है और इनको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और कहीं ना कहीं सरकार इसमें जरूर विफल हुई है कि लोगों तक ढंग से कम्युनिकेट लोगों को नहीं कर पाई, युवाओं को समझा नहीं पाई, जिस वजह से यह आक्रोश सड़कों पे है। हालांकि अब यह देखना है कि आज बिहार बंद का ऐलान है या कई स्टेट्स में, हालांकि स्थिति कल की अपेक्षा आज सुधरी है। तमाम सुबह से जो इनपुट्स आ रहे हैं उसके मुताबिक यह देखा जा रहा है कि कल जो उग्र प्रदर्शन था जिस तरह से, उसमें आज कमी आई है, प्रदर्शन थोड़ा ढीला जरूर पड़ा है। यानी जो युवाओं को बात
समझाने की जो कोशिश सरकार ने की थी वो कहीं ना कहीं जरूर नजर आ रही है। तो अब देखना है कि आज किस तरह से प्रदर्शन रहेगा। हालांकि सरकार पूर्ण रूप से एहतियात बरत रही है, कई स्थानों पर धारा 144 लागू किया गया है, फोर्सेज तैनात किए गए हैं। उत्तर प्रदेश जैसे इलाकों में, हरियाणा में, बिहार में तमाम फोर्सेज डिप्यूट किए गए हैं और वहां कोशिश की जा रही है कि इन युवाओं को समझाया जाए। जी बिल्कुल। सुशील, आप कम्युनिकेशन चैनल की बात कर रहे थे और जाहिर तौर पर ऐसा देखने में मिला है कि सरकार ने जिस जिस तरह से योजनाओं के बारे में जो बिंदु थे वो युवाओं तक वैसे नहीं पहुंचे जैसे वो पहुंचना चाहिए था। मिसकम्युनिकेट कहां पर हुआ ये देखने वाली बात है। लेकिन ये रिवाइज्ड आज जो बैठक होने वाली है, रिव्यू मीटिंग करेंगे रक्षा मंत्री, उसके बाद भी तमाम चीजें सेम कम्युनिकेशन चैनल से हम सभी लोगों तक पहुंचनी है। और एक बहुत बहुत जोशीला युवा होता है जो इस तरह की आर्म फोर्सेस की तैयारी करता है, तो कम्युनिकेशन चैनल को निश्चित तौर पर रिवाइज करना पड़ेगा और उसे सुदृढ़ करना पड़ेगा ताकि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। बिल्कुल केशव, आपने सही कहा। और मुझे जो लग रहा है कि कहीं ना कहीं, चूंकि अभी भी देखिए इसको लेकर कोई पारदर्शी नियम अभी तक सामने नहीं आए हैं अग्निवीरों को लेकर। और इसलिए नहीं आए हैं कि चूंकि हमें जिस तरह कहा गया कि अलग बैज, जो अग्निवीर होंगे वो सेना में उनका अलग बैज होगा, अलग वर्दी होगी, तो कहीं ना कहीं भेदभाव की स्थिति आ सकती है। यह भी एक बड़ा मसला है। और मैं इस बिहाफ पे कह रहा हूं कि चूंकि बिहार से कुछ खबरें आई जिसमें कई कोचिंग संचालक पकड़े गए हैं और उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज कर जो अपने युवाओं को फौज के लिए तैयार कर रहे थे, तमाम कोचिंग सेंटर्स है जहां फौज के लिए तैयारी कराई जाती है, उनको सारे फिजिकल मेडिकल सब कुछ कराया जाता है, वो तैयारी करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर यह भावना जरूर गई कि अब उनका बिजनेस चौपट होगा। और उन्होंने कई ऐसे मैसेजेज किए हैं, ये इनपुट से, और गिरफ्तारियां भी हुई है। तो उन्होंने गलत तरीके से उन युवाओं को इंटरप्रेट किया, उनको भ्रम फैलाया और उन्होंने उनको सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर किया। चूंकि वो ये जो एज ग्रुप है 17 से 22 का, 24 का, ये अमूमन उस दौर की बात होती है जब आसानी से उनको भ्रम में फैलाया जा सकता है, मिसलीड किया जा सकता है, और उस मिसलीड का नतीजा रहा। दूसरी तरफ सरकार ने घोषणा की, लेकिन मुझे जहां कहीं लग रहा है कि वो पूर्ण तैयारी के साथ सरकार नहीं आई इस घोषणा को लेकर, ताकि एक एक चीज जो डिटेल्स अगर लोगों युवाओं तक नहीं पहुंचा, जिससे भ्रम की स्थिति हो गई और ऐसे युवा सड़कों पर आ गए और आगजनी जैसे तमाम घटनाओं को अंजाम दिया और देश में एक उबाल सी स्थिति पैदा हो गई। तो मुझे लग रहा है कि आज की बैठक के बाद निश्चित तौर पे कोई अहम फैसला होगा और कई लोग कयास लगा रहे हैं कि सरकार इस फैसले को वापस लेगी। हालांकि जो जिस तरह से लगातार गृह मंत्रालय का ट्वीट आ रहा है या सरकार इस पूरी घटनाओं को बारीकी से देख रही है केशव, उससे नहीं लगता कि ये जो योजना है उसको सरकार वापस लेगी। रिवाइज जरूर करेगी, क्योंकि रिवाइज आज भी सरकार ने कल भी रिवाइज की थी कि एज जो सीमा है 1 साल के लिए उनमें 2 साल की बढ़ोतरी की। ठीक है, आज भी मैं आता हूं सुशील, मैं वापस आऊंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी अपडेट भी